राजस्थान की सियासत की जब बात होती है तो नागौर की सियासत एक अलग ही रोल प्ले करती है राजस्थान की राजनीति में। और राजस्थान की राजनीति में जब नागौर की बात होती है तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का नाम भी आता है। और हनुमान बेनीवाल का जिस तरह से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस गिरा और कैसे रहे, उनके गिरने के जो कारण थे वो भी बहुत ज़्यादा मैं आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार। लेकिन मेरे साथ अभी नागौर की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और वहीं से कुछ लोग मौजूद हैं। कर्नल साहब मौजूद हैं नागौर से मेरे साथ, लाडनू से मेरे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि अब हनुमान बेनीवाल का नागौर की राजनीति में अगर मैं स्थान जानना चाहूँ तो क्या अब लोकसभा चुनाव में वो वापस से अपनी खोई हुई इंपॉर्टेंस पा सकेंगे? तो इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नागौर की जब हम बात करते हैं और हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो वो 3 से 1 पर सिमट गए। तो क्या उन्हें उनका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा या फिर उन्होंने जो गठबंधन किया वो उन्हें ले डूबा? हाँ, उन्होंने शायद आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी रावण से गठबंधन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस गठबंधन की वजह से उनको कोई फायदा हुआ होगा। गठबंधन किया होगा कि भाई एससी के कुछ वोट्स हमारे को मिलेंगे, लेकिन एससी समाज के लोग हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, स्थानीय मुद्दे देखते हैं। चाहे खीमसर हो, नागौर हो, लाडनू हो, डीडवाना हो, वो वहाँ स्थानीय कैंडिडेट्स कौन कौन है उसके हिसाब से होता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि 3 सीट से 1 सीट पे कैसे आए, वो हनुमान बेनीवाल एक श्रूड पॉलिटिशियन है, तो वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। अदरवाइज वो 20,000 से हारने वाले थे हमारे आकलन के मुताबिक। वो जानते हैं कि कौन सा वोट बैंक है जो मुझे नहीं मिलेगा, और वो अगर बीजेपी से कैसे इसको किया जा सकता है। इसी हिसाब से कांग्रेस की जो वहाँ की टिकट थी, उनको पता था कि जो कुचेरा क्षेत्र है ये वोट बैंक मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी को जा सकता है। तो उनको रोकने के लिए क्या करना है, कांग्रेस से साठ गांठ करके ऐसे एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया जिसने वहां पे रख लिया। दूसरा, बीजेपी का वोट बैंक जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हम कहते हैं, उनमें से उस वर्ग से एक आदमी को खड़ा कर दिया और वो कुछ 15-16 हजार वोट वो वहां रुकवा दिए। ऐसे करके उन्होंने अब समीकरणों से अपनी श्रूड पॉलिटिक्स से चुनाव बस काम काम बना है उनका, अदरवाइज वो सीट भी जाने वाली थी। आपका कहना यह है कि उनके जो समीकरण से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचा पाए हैं और वो भी 2000 वोटों से ही जीत दर्ज की थी, कोई भारी जीत दर्ज नहीं कर पाए वो इस बार। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि कांग्रेस से साठगांठ की थी तो पर्दे के पीछे तो ये साठगांठ चल रही थी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल को अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए क्या अब कांग्रेस से गठबंधन करना ही होगा? या क्योंकि बीजेपी से तो वो कर नहीं सकते हैं, तो और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की हम चर्चाओं की बात करते हैं तो कांग्रेस से गठबंधन वो कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आती हैं। कांग्रेस से गठबंधन करना तो कांग्रेस का और हनुमान बेनीवाल का निजी मैटर है, उसमें तो हम कोई कुछ बोल नहीं सकते। राजनीति में कोई संभावनाएं कभी बंद नहीं होती, किसी से भी कभी भी गठबंधन हो सकता है। और वैसे हनुमान बेनीवाल मेरी नज़र में कोई बढ़िया जितने बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे। 2018 में एक वर्ग विशेष का वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, कुछ उनके जाति वालों के वोट की वजह से 3 सीटें आ गई, इसमें 2 तो आरक्षित सीटें थी, एक उनकी खुद की सीट थी। इस बार भी तकरीबन तकरीबन वो अपनी सीट हारे हुए थे, जैसे कर्नल साहब ने आपको बताया, वो खुद की सीट बचा पाए मुश्किल से, एकदम लास्ट टाइम पर रेड वो जीते। तो वो कोई कुछ भी कर लो, वो किसी से भी गठबंधन कर लो, कुछ भी कर लो, अब खत्म है वो, उनका कुछ मैटर नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से वो जातिवाद की राजनीति, अपराधीकरण की राजनीति, जो एक समाज विशेष के बच्चों को खत्म कर दिया, भविष्य खराब कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने गलता कर लिया, गलती से भी बड़ा गलता कर लिया और उनके साथ गठबंधन कर लिया। और चूंकि बीजेपी का मूल वोटर बैंक बीजेपी को छोड़ के कहीं जाता नहीं, इसलिए वो जीत गए, और बाकी उनका कुछ नहीं, अब राजनीति खत्म। तो नागौर की सियासत की जब हम बात करते हैं तो जाटों के अंदर भी वो एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे समीकरण लोकसभा चुनाव में उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं? मैडम, हम भारतीय जनता पार्टी से, मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ, हम कभी जातिवाद की राजनीति करते ही नहीं, जाति की हम बात ही नहीं करते। हमारे लिए तो समस्त सनातनी एक है, और जो व्यक्ति जातिवाद की राजनीति करता है उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। वो कुछ समय के लिए क्षणिक प्रभाव रखते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वही हनुमान जी बेनीवाल के साथ हुआ है, वो क्षणिक थे, अब खत्म हो गए।
कुछ नहीं है उनका। तो सुना आपने कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल की राजनीति का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अब अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब हनुमान बेनीवाल को ये सोचना होगा कि अगर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है, राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे को जिंदा रखना है, तो उन्हें अपने समीकरण बदलने होंगे, अपने हाव भाव चाल ढाल सब बदलना होगा, तभी जाकर वो राजस्थान की राजनीति में टिक पाएंगे। नहीं तो उनका करियर भी खत्म हो सकता है और उनका जो राजनीति में जो चमकता हुआ भविष्य था वो कहीं ना कहीं अंधकार में डूब सकता है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।